नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 24 जुलाई 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम भक्ति जो परंपरागत चल रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और पितृ आदि श्राद्ध देना, तीर्थों पर जाना, व्रत लेना आदि यही पूजाएं करती थी। और इन पूजाओं को करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? 2017 में मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी से मैंने ज्ञान सुना उनका कि ये गुरुजी ऐसे ज्ञान बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान बताते हैं कि मतलब ऐसी भक्ति विधि बताते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि कैसी भक्ति है, कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, कैसे मतलब प्रमाण क्या है इस चीज़ का। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुना, ज़्यादातर टीवी पे भी सुना, लेकिन मैं इनका सत्संग लीड लगा के फ़ोन में सुनती थी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि इनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं अभी कभी भी मैं जब सत्संग सुनती थी टीवी पे तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कभी किसी के सत्संग में कि हाँ इनका ज्ञान में कुछ दम है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि सच में इनका ज्ञान सबसे अलग है और ये शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति विधि है वो बता रहे हैं। तो फिर मैंने 24 जुलाई 2019 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 से नाम लिया और परमात्मा की शरण मिली मुझे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो मुझे बहुत हुए, लेकिन खास विशेषकर एक लाभ ऐसा है कि जो मैं बहुत सालों से दुखी थी, जिससे 8 साल से कम मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सर में मेरा दर्द बना रहता था, 24 घंटे में खाना खाती थी, मुझे वोमिटिंग होती थी। आँखों में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मेरे आँखों में ऐसा लगता था कि मेरी बस रोशनी भी अब जाने वाली है आँख की। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद 15 दिनों तक जो भक्ति विधि की, जैसे मंत्र जाप करना, उनका सत्संग सुनना, तो मंत्रों से ही मतलब मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मेरा सर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर बिल्कुल एकदम मैं हल्की हो गई हूँ और जैसे आँखों में जैसे नई नई रोशनी आ गई हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और इनके मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। माइग्रेन की समस्या पूर्ण रूप से सही स्वस्थ हूँ मैं, और उसके बाद मेरे में शारीरिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, घर में भी बरकत है और सब खुशहाली है मेरे घर में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर है दिल्ली में, 10 साल से मैं दिल्ली पालम में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 2006 से थी वो मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके सर पे जो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो सर के नस हैं उसमें किसी तत्व केमिकल की कमी हो गई है, जिसके कारण ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता और होगा भी तो इसको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाता रहा, फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिर इसको नशे की भी लत लग गई, जैसे बीड़ी गुटखा, ये 24 घंटे इसी लत में रहता था। रात को 12 बजे उठना, बीड़ी पीना, गालियाँ देना, घर परिवार में इसने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था सबका और अपना भी बुरा हाल कर रखा था। तो उसके बाद हमने 2007 में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया हरिद्वार में। तो वहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, इसको मारा गया, बहुत तरह तरह से इसको परेशान किया गया, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। मतलब ये थोड़ा बहुत पागल तो हो ही गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाने से तो ये और पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि इसको कुछ होश नहीं थी, ना इसको कपड़े पहनने की होश थी, ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मतलब कभी कहीं चले जाना, किसी गांव चले जाना, कभी किसी शहर चले जाना, कुछ होश ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और हम एक भाई बहन हैं और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव हैं वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं। तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो इस हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो सब ने किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो, तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था। फिर वही हाल, बीड़ी दो, गुटखा दो, इधर चले जाना, कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है।
उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए, फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है, सोचने समझने की, ये भूल जाता है, कोई चीज़ को पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते हैं कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, कि पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपके घर में ना पितरों का दोष है और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो ज़रूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर। तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी, फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है। अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए, संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने। 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसका परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी, नीचे चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी। पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी, और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला, सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा पैर में, करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार तो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था, पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो महिलाएं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी आपकी तरह दुखी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें जो आश्रम के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स को लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित से भी प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है, उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है।
और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वो अविनाशी नहीं है। वो खुद बता रहे हैं देवी भागवत में कि हम प्रकृति दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। अगर जिसको पता नहीं है जन आविर्भाव और तिरोभाव संस्कृत का जो अर्थ है उसको डिक्शनरी में भी देख सकता है। और सारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आज पढ़ा लिखा समाज है, ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, वो यूट्यूब पे देख सकता है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप पहले उनका ज्ञान सुनिए ध्यानपूर्वक, और अदर जो और गुरु हैं हमारे धर्म, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनके ज्ञान से कंपेयर करिए। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनके ज्ञान से और इनके ज्ञान से कंपेयर कीजिए कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी और इनके ज्ञान में क्या फ़र्क है। फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि असलियत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा था, हमें कैसी भक्ति बताई जा रही थी। और उस भक्ति को करने के बाद हमारे पूर्वज भूत योनि में जाते हैं, पितृयोनि भूत योनि में जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं और फिर वही पंडित हमको घुमा फिरा के उसी चीज़ में लगे रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं इसको 12-15 साल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इतना पैसा बर्बाद किया है इन पंडितों के चक्कर में और इन पूजाओं के चक्कर में कि अब हमने कान पकड़ लिए हैं कि हमको तो भगवान ने दे दिया है सच्चा ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। इस विश्व में, इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और उनके बराबर ज्ञान देने वाला गुरु भी नहीं है। तो यही मैं भगत समाज को विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, आप देखिए तो सही उनका ज्ञान कैसा है। उनकी पुस्तक पढ़िए, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो पीली पट्टी आती है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने लिए फ्री पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, और वो पुस्तक को आप पढ़िए, उस ज्ञान को देखिए। आपके घर में देखना कितना लाभ होगा, आपके घर में कलेश नहीं होगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि हम इस संसार में आए क्यों थे, और आए हैं तो फिर हम जाएंगे क्यों, और जाना था तो जाना कहाँ था, जाना था तो हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इस ज्ञान और इस गूढ़ रहस्य को केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिया है और किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया है। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।